हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 11 इमारती चित्र तथा किताबें करने वाले हैं। इससे पहले का चैप्टर जो है ना, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डियर, पहला हमारे लोग का टारगेट जो है क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक है, क्योंकि आपको सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी बच्चे जो है ना काफ़ी जो है मात्रा में जो है आपका सोशल साइंस में फेल कर रहे हैं, तो इसे 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए फेल कर दिया जा रहा है। तो डियर, क्लास 6 की 8 जो है और 6 to 8 की बुक जो है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक बार इसे रिवाइज करके ज़रूर जाएं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए डियर, हम उन्हीं बात को डिस्कस करेंगे, उन्हीं पॉइंट को जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम आपको एक छोटी सी बात बता दे रहे हैं, एनसीईआरटी की जो भी चैप्टर है ना, उस चैप्टर का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आप किसी भी लाइन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। तो डियर, यहाँ पे क्या है, मरुत शामी जो है ना आपका कुतुब मीनार देखने गया है। ठीक है, तो हाँ, वो लोहे का स्तंभ देखता है और उसी के बाद ये स्टार्ट होता है डिस्कशन। क्या होता है कि जो प्रांतिक त्विक खुदाई में ये देखा गया कि हड़प्पावासी जो थे ना, ये कुशल शिल्पी थे और वो तांबे की धातु क्रम की जानकारी उन्हें थी, तो वो तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया था। ठीक है, हड़प्पावासी लोग, इसलिए हड़प्पावासी को ना हम लोग कांस्य युग कहते हैं, और उसका जो उत्तराधिकारी था ना, वो लोहे युग के संबंध थे। तो उस समय जो था ना, लोहे का निर्माण करता था या होता था, जिसमें खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, इस 3 तरह का लोहा का जो है आपका निर्माण किया जाता था भारत में। ठीक है, अब देखिए लो स्तंभ, जब वो लो स्तंभ को देखते हैं, ठीक है, तो उसमें देखिए कौन सी क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी जो ऊंचाई है ना 7.2 यानी 7.2 मीटर, और वजन जो है 3 टन का है, और उसका निर्माण जो है लगभग 1500 साल पहले हुआ था। और इसकी जो जानकारी है ना, इस अभिलेख इसमें खुदा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग अभिलेख कहते हैं, तो उस अभिलेख से मिला है। और इसी अभिलेख में ना डियर, आपका चंद्र नाम के एक शासक का भी जिक्र किया गया है, और ये जो चंद्र नामक शासक है ना, ये आपका गुप्त वंश का है। बस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात पता है क्या है इसमें, ये है कि देखिए, अगर आप आयरन को जो है कुछ साल कुछ दिन के लिए ही छोड़ दीजिए ना पानी में, अगर आप बरसात के समय में क्या देखिएगा, कि वो आयरन जो है ना आपका उसके ऊपर जो है जंग लग गया है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन और एयर के कांटेक्ट में आता, एयर के कांटेक्ट में अगर वो आता है या ह्यूमिड के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या करता है, आपका रिएक्ट करता है, रिएक्शन करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनाएगा, फिर उस क्या होता है, वो जंग लग जाता है। लेकिन बताइए, ये इतनी सालों के बाद भी इस पर किसी तरह का जंग नहीं लगा है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है इस स्तंभ में। नेक्स्ट पॉइंट ये है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। तो डियर, क्या है कि उस समय शिल्पकार जो थे, ठीक है ना, उसका कुशलता जो है, हम लोग जो उसका जो कुशलता का नमूना हम लोग कह सकते हैं, यानी वो कितने कुशल थे, मतलब कि वो शिल्पकार है। ठीक है, उस समय की स्तूपों को देखकर पता चलता है। ठीक है, स्तूप जो रहता है ना डियर, शाब्दिक अर्थ में हम लोग टीला कहते हैं। ये जो रहता है ना, किसी भी आकार का होता है, कभी गोल हो सकता है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज जो रहता है ना, वो सेम रहता है, यानी उसमें एक चीज समानता देखने को मिलती है कि जितनी भी स्तूप रहता है ना, उसके भीतर जो रहता है ना, एक छोटा सा डब्बा रहता है, और उस डब्बा में ना आपका बुद्ध या उसकी अनुयायी जो होते हैं, उसका अवशेष, जैसे दांत हो गया, हड्डी हो गया, राख हो गया, या उसके द्वारा कोई भी चीज़ जो कि वो यूज़ करते थे, कोई कीमती पत्थर हो गया या सिक्का हो गया, वो सब उस डब्बा में रखा हुआ रहता है। तो इसे ना हम लोग क्या कहते हैं, धातु मसुंजा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये धातु मसुंजा जो था ना, उसके ऊपर ना एक मिट्टी का टीला रखा होता था, लेकिन बाद में इस टीला को हटाकर, मिट्टी के टीले को हटाकर ईंट से ढक दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसमें गुंबद नुमा, इस तरीके की गुंबद नुमा का ढांचा होता है, ठीक है ना, इस तरीके से गुंबद नुमा होता है, इस तरीके ढांचा का ढांचा बनाया गया, और फिर बाद में उसको ना पत्थर से ढक दिया गया।
ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, तो इस स्तूप के चारों ओर जो है, जो पथ है, जो रास्ता है ना, इस ये जो गोल आकार में है, ठीक है, वृत्ताकार मतलब गोल है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्तूप की जो गुंबद नुमा ढांचा है, उसके चारों ओर जो पथ है उसको हम लोग प्रदक्षिणा कहते हैं। ठीक है ना, और वो वृत्ताकार का रहता है, यानी गोल रहता है, और इस रास्ते में ना रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसको हम लोग वेदिका कहते हैं। रेलिंग से क्या करता है, घेर देता है, इसको वेदिका कहते हैं, और इसी वेदिका में प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग को अमरावती ढूंढता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है ना कि ये अमरावती जो है लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकड़े गए थे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए, कई बार क्या होता था ना, पहाड़ी को काट कर जो है उसमें गुफा बनाया जाता था, और उस गुफा में ना मूर्ति और चित्र बनाया जाता था, क्योंकि इस काल में जो है हिंदू का मंदिर का जो है निर्माण किया गया था, जिसमें विष्णु, शिव, दुर्गा, इस तरीके का देवी देवताओं का पूजा होता था, और जिसमें ना एक महत्वपूर्ण भाग होता था जिसको हम लोग गर्भगृह कहते हैं। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, तो याद रखिएगा, गर्भगृह कहते हैं। और जहाँ की और इसको क्या, इसमें क्या होता है, इस जगह में आपका जो देवी देवता की मूर्ति जो है रखा जाता है। ठीक है, और इस स्थान पर पुरोहित जो रहता है ना, आपका धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अक्सर क्या होता है कि गर्भगृह एक पवित्र स्थान के लिए रूप में दिखाने के लिए रहता है। देखिए, ये जो है ना, ये आपका सांची का महान स्तूप है, तो आपको ये याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इस तरह का स्तूप का निर्माण जो है ना, कई सौ साल पहले हुआ था। पहले तो इसमें स्तूप में ईंटों का प्रयोग किया गया था, जो कि आपका अशोक काल में हुआ था। बाद में क्या हुआ कि रेलिंग और ये जो प्रवेश द्वार बनाया गया ना, ये आपके बाद के शासक जो है इसको बनाए हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए डियर, यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाएं और ऊपर, बाएं और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे ये मंदिर को देख सकते हैं डियर। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। याद रखिएगा, 15 साल पहले जो है ये पक्की ईंट और आपका पत्थर से बनाया गया है। और दाएं ऊपर ये देखिए, दाएं ऊपर देख सकते हैं, ये आपका महाबलीपुरम की एकाश्मिक मंदिर है, और इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। ठीक है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, इन्हें एकाश्म, जिसको हम लोग मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट वो बनी इमारतों में नीची सी ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि पत्थर से में और ईंट में क्या अंतर रहता है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, कि ईंट में क्या होता है, एक एक को जोड़कर ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान को जब हम लोग बनाते हैं तो वो क्या करता है, उसको काटते हुए वो नीचे के क्रम में आता है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इन मंदिरों को बनाते समय जो है पत्थर काटने वाले को किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है, ये सोचना है। और देखो, एहोल का दुर्गा मंदिर ये लगभग जो है 14 साल पहले बनाया गया था। याद रखिएगा, एहोल का दुर्गा मंदिर 14 साल पहले बनाया गया था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो डियर, भीतरगाह जैसे मंदिरों में उसके ऊपर जो रहता है ना, काफ़ी ऊंचाई तक उसका निर्माण किया जाता है, और उस ऊंचाई को हम लोग शिखर कहते हैं। तो शिखर का निर्माण करना बहुत ही कठिन कार्य है। देखिए, उतनी ऊंची तक जाके उसका निर्माण करना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ये काफ़ी कठिन है। जैसे कि अगर हम बात करें यहीं पे, देखिए यहाँ ऊंचाई में जाके काम करना कितना कठिन होता है। तो डियर, तो शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से जाना पड़ता है। ठीक है, तो अधिकतर मंदिरों में ना मंडप नाम की एक जगह होता है, और यहाँ एक सभागार होता है जहाँ लोग इकट्ठा करते हैं। देखिए, मंदिर में क्या होता है ना, एक मंडप नाम की जगह होता है, और यहाँ ये जो रहता है एक सभागार होता है, ये मंडप नाम का, जहाँ लोग जो रहते हैं इकट्ठा होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। ठीक है, ये गर्भगृह किसको कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, मंडप क्या होता है, तो याद रखिएगा। तो महाबलीपुरम
और एहोल को ढूंढने बोला है। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं और इनमें से कुछ यहाँ जो है दिखाया गया है। जैसे आप फिगर में जो भी मंदिर देखें ये सब देखिए। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्था आती है, यानी बहुत सारा प्रोसेस होता है इसमें, जिसमें काफ़ी धन खर्च होता है। और ये जो धन खर्च होता है ना, इसके लिए तो या तो राजा रानी, कोई आम व्यक्ति तो दे नहीं सकता, जो राजा रानी है वही लोग पैसे देते थे। कभी कभी क्या होता था कि इसमें ना काम करने के लिए अच्छा किस्म का पत्थर जो है ढूंढा जाता था और शिलाखंडों को खोद कर जो है निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए क्या सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। ठीक है, यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटे, फर्शों तथा छतों का आकार भी दिया जाता था। तो इन सब के लिए जो रहता बहुत ही खर्चा आता था। तो खर्चा ये सब कहाँ से आएगा? तो खर्चा तो या तो राजा रानी देता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या होता था कि जो मंदिर में जो भक्त लोग पैसा चढ़ाते थे उससे होता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा कि हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। देख लीजिए, जो हाथी का दांत का जो काम करते हैं ना, वो क्या किए थे, जो सांची का एक प्रवेश द्वार बना था, सांची का, ठीक है, प्रवेश द्वार जो बना था उसका खर्चा में जितना खर्च आया था ना, वो आपका हाथी का दांत का जो काम करता है वही लोग उसका खर्चा उठाए थे। तो तीन तरीके से आता था, आया था, उसी का जिक्र किया गया। पहला तो राजा रानी, दूसरा जो भक्तजन जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते थे, तीसरा ये बहुत ही बताया गया है कि जो हाथी का दांत का काम जो करते थे वो श्रमिक लोग जो है, सांची का जो अलंकृत प्रवेश द्वार बनाया गया है उसका खर्चा वो लोग दिए थे। तो इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में कौन कौन रहते थे? व्यापारी होते थे, कृषक होते थे, माला बनाने वाले भी होते थे और इत्र बनाने वाले भी होते थे, लोहार भी होते थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, जैसे कि उड़ीसा के जैन मठ, एक पहाड़ी को खोदकर जो है इससे 2 मंजिला इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें जैन भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते हैं। कौन रहते हैं? जैन भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? उड़ीसा का जैन मठ है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र यहाँ पे लिया गया है, ये आपका दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो डियर, ये चैप्टर ना काफ़ी कला से, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, अजंता के बारे में, अजंता के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है कि यहाँ पे क्या है। ये वही जगह है ना, ये जो अजंता हम लोग हमेशा सुने होंगे, तो यहाँ ये वही जगह है जहाँ पे आपका सैकड़ों साल पहले क्या होता था ना, गुफाएं खोदी जाती थी। और ये गुफाएं जो है क्यों खोदी जाती थी? क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है आपका बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये गुफा जो है बनाया जाता था, जिसको क्या कहते थे? विहार कहते थे। ठीक है, तो इसमें से कुछ का चित्र जो है आपका चित्रों को सजाया गया है, चित्र द्वारा सजाया गया है गुफा को, मतलब। ठीक है, तो इसमें जो है अजंता जो है एक आपका उदाहरण के लिए है। तो डियर, गुफा में ना बहुत आपका जो है अंधेरा रहता था। तो इस अंधेरा में ना रोशनी, अब जो मसाल होता है ना, मसाल की रोशनी से जो है बनाया जाता था चित्र। तो डियर, इस चित्र को ना लगभग जो है 1500 साल बाद भी जो है इसमें वही जो है चमक है। जैसे कि हम लोग इस चित्र को देख सकते हैं, इस चित्र में ना अब भी वही चमक है जो आपका 1500 साल पहले था। तो इस चित्र के लिए ना पौधे और खनिज के से रंग बनाए जाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चित्र का रंग जो है पौधे तथा खनिजों से बनाए जाते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसको कौन बनाया है, उसके कलाकार के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिलता है। तो जैसे यहाँ पे एक अजंता का चित्र जो है आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है डियर, पुस्तकों की दुनिया। देखिए, पुस्तकों की दुनिया में क्या है कि इस युग में बहुत से प्रसिद्ध महाकाव्य होते थे, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है। ठीक है, यानी महाकाव्य होते थे, कवि होते थे जो कि बहुत सारे महाकाव्य लिखे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था डियर कि स्त्री पुरुष के जो वीर गाथा है, यानी उसकी वीरता के बारे में या किसी देवी देवता के बारे में हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसी तरह एक 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है आपका शिल्पदिकारम। देखिए, इसमें क्या है ना, इसकी रचना जो है ना एक आपको इलांगो नामक कवि ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इलांगो नामक कवि ने किया था। देखिए, इसमें क्या होता है ना, एक कॉलम नाम का एक व्यापारी था और
उसकी ठीक है, वो पुहार में रहता था और उसकी पत्नी का नाम था कनिक्की। ठीक है, तो वो कनकी से ज्यादा ना एक नर्तकी थी जिसका नाम था माधवी, उससे वो प्रेम करने लगा। तो बाद में क्या हुआ, वो और कनकी जो है पुहार छोड़कर जो है मधुरी चला गया था। तो वहां पे एक आपका पांड्य राजा के दरबारी में जोहारी ने क्या किया, इस पे एक चोरी का झूठा आरोप लगाया। तो राजा क्या किया ना, इसको प्राण दंड दे दिया। तो कनकी जो थी उसे बहुत प्रेम करती थी, तो इस अन्याय के कारण दुख से वो क्या की, मर गई। ठीक है, तो उसने जो है था मधुरी शहर को क्या किया, विनाश कर डाला। तो शिल्प दिकारम से लिया गया ये एक वर्णन है। ठीक है, ऐसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह कवि ने कनकी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या ये सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यहाँ कहाँ का न्याय है कि गोदली को इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वर्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नाग तमुख के प्राण लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। देखिए, उसके जो हस्बैंड थे ना, वो आपका जो था, वो आपका मतलब कि क्या कहते हैं, निर्दोष था। फिर भी जो वहाँ का राजा जो है उसको प्राण दंड दे दिया था, जिसके कारण वो उस दुख में ये जो है लिखी है। ठीक है, तो इसी तरह और एक तमिल महाकाव्य देखने को आपको मिलेगा जिसका नाम है मणि मेखलई। ठीक है, जो कि करीब जो है 14 साल पहले जो है सतनार द्वारा लिखा गया है। देख लीजिए सतनार। अब एक बात हम आपको बता देते हैं, एनसीईआरटी में अगर किसी भी का नाम जो है जिक्र किया गया है तो वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पे तमिल महाकाव्य है आपका मणि मेखलई। ठीक है, करीब 14 साल पहले है। किसके द्वारा लिखा गया है? सतनार द्वारा लिखा गया, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसमें इसमें कॉलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है, ये रचनाएं जो है कई सदियों पहले ही खो गई थी, उनको पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। तो देखिए ये जो है मतलब कि कहानी का कोई अता पता नहीं था, खो गई मतलब यही हुआ। लेकिन उसको पांडुलिपि द्वारा दोबारा इस कहानी को देखा गया है। तो अन्य लेखक जैसे कालिदास हो गए। ठीक है, तो कालिदास जो है संस्कृत में लिखते थे। आपको पता होगा कि कालिदास जो है संस्कृत में लिखते थे, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया गया है। तो मेघदूत का एक श्लोक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत की मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारी बौछारों से मुलायम ही उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों को सांस में बसी जंगली कूलर को पकाने वाली शीतल बवार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ठीक है, ऐसे आपको पता है कि ये लाइन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, लेकिन कभी कभी इस समय अगर किसी चीज को दिखाया गया है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। देखिए, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, जैसे कि अभी हम लोग हिंदू धर्म का बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग पुराण का, देखिए पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जैसे कि आप इसी काल में लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका पुराण भी शामिल है। और पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। देखिए, पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती ऐसे देवी देवता जो है देखने को मिलते थे, और इसी से जुड़ी कहानियां जो है या पूजा की विधियां जो है आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो है इसमें संसार की मिस्टी तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां आपको देखने को मिलता है। तो अधिकतर पुराण जो है आपका संस्कृत श्लोक में लिखा गया है, याद रखिएगा, जिसमें सब उन्हें सुन और समझ सके। और स्त्रियां तथा शूद्र जो होती थी ना, इस वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी। तो पुराणों का पाठ जो रहता है वो पुजारी जो है मंदिर में सुनाते थे और लोग जो है उसे सुनते थे। तो इसी तरह हम लोग को दो संस्कृत महाकाव्य देखने को मिलेगा जिसके बारे में शायद बच्चे बच्चे जानते हैं, वो है आपका महाभारत और रामायण। ठीक है, यहाँ
तक हो चुका था हम लोग का, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डियर क्या था कि हिंदू धर्म में ना बहुत सारी कहानियाँ थी जो कि पुराण, और इसमें जो है पुराण भी शामिल था। जैसे कि अगर, और उस कहानी में जैसे कि देवी देवता की कहानियाँ भी जुड़ी हुई थी, और इसके साथ साथ देवी देवता का जो पूजा की जो विधियाँ होती है ना, वो भी उसमें उसकी विधियाँ भी जो है दी गई थी, ठीक है। तो डियर इसमें है यही कि अधिकतर जो पुराण जो रहता है ना, वो आपको संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, और जब जिसको जो है सुन सकते हैं हम लोग और समझ सकते हैं। स्त्री, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो स्त्री और शूद्र जो होते थे ना, उसको इससे पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, ठीक है। दो लोगों को नहीं होती थी। जो छोटे जात के जो शुद्ध, उसको हम लोग शूद्र कहते हैं, और जो स्त्रियां होती हैं उन लोगों को पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो पुराणों का पाठ जो रहता है ना, वो पुजारी क्या करते थे, मंदिर में लोगों को सुनाया करते थे। तो डियर उसमें दो संस्कृत महाकाव्य था, एक था महाभारत और एक था रामायण, ठीक है। ये बहुत ही लोकप्रिय है, और अभी भी जो है बच्चे इन दोनों कहानी से जो है प्रचलित है, यानी परिचित है, सॉरी, ठीक है। तो महाभारत जो है ये आपका कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध कहानी थी ना, उसके बारे में बताता है, ठीक है। और इस युद्ध का उद्देश्य क्या था ना, पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की जो गद्दी थी उसको प्राप्त करना था। तो ये कहानी बहुत ही पुरानी है, और आज भी जो है हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सुनते हैं, और ये कहानियाँ वाकई देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर हम बात करें तो डियर, अगर हम कोई भी स्टोरी अगर या देखें, तो जितनी इंटरेस्टिंग ये सब कहानियाँ जो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, देखने में लगती है या सुनने में लगती है, शायद ही कुछ और लगता होगा। मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। तो डियर वो करीब 1500 साल पहले जो है लिखा गया था। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो कहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ की आपको जानकारी होना चाहिए। डियर तो क्या बोलता जा रहा है कि पुराणों और महाभारत जो है, ये दोनों ही जो है व्यास नाम के ऋषि जो है उन्होंने लिखा था, और महाभारत में भी जो है भगवत गीता भी है, और जिसके बारे में जो है हम लोग अध्ययन 9 में ही जो है पढ़े थे, ठीक है। तो डियर रामायण की कथा जो है कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। देख लीजिए, कौशल के राजकुमार राम के बारे में है, और उनके पिता जो है उन्हें वनवास दे दिया थे। उसकी पत्नी जो है सीता, वो भी चली गई थी। फिर रावण उसको अपहरण करके रावण लंका ले गए। फिर उसके बाद जो हुआ ये तो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि संस्कृत रामायण के लेखक जो है वो वाल्मीकि माने जाते हैं, तो याद रखिएगा। तो महाभारत की तरह ही रामायण भी जो है ना, एक तरह का प्राचीन जो कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया था। तो इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के विभिन्न रूपांतर लोकप्रिय है। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट याद करना नहीं था, पढ़ना नहीं था। तो जो इम्पोर्टेंट आपके है, तो हम उसको टिक करके बता दिए, आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का कि आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। डियर जो नॉर्मल पर्सन जो कहानियाँ कहते हैं ना, वो किस तरीके की कहानियाँ थी, ठीक है। तो आम लोग भी जो है वो कहानियाँ कहते थे, कविता गाते थे, गीत गाते थे, और गीत की रचना करते थे, वो गाना गाते थे, नाचते थे, खेलते थे। तो इनमें से कुछ जो रहता है ना, तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। और जातक कथाएं तो अक्सर जो है स्तूपों की रैलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती है। देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो जातक कथाएं जो है ना, ये स्तूप का जो रेलिंग होता है ना उसमें, और अजंता के चित्र है ना उसमें, ये चीज़ को दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है डियर की बंदर राजा की कहानी। देखिए, एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ, ठीक है। वो हिमालय पे गंगा के किनारे जो है अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था, ठीक है। याद रखिएगा, इन सारे बंदरों की एक खास आम के पेड़ के फल बहुत ही प्रिय थे, और ये बहुत प्रिय थे, और ये आम जो है बड़े मीठे होते थे। तो इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक पका हुआ आम जो है गंगा नदी में गिर कर बहते बहते जो है वाराणसी पहुंच गया था। और उस वक्त नदी में वहाँ का जो राजा नहा रहा था, तो वो क्या किया, उसको जैसे वो आम मिला, वो उसको चखा, मतलब चख कर देखा, तो वह हैरान रह गया, ठीक है। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वो इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं
है या नहीं। तो राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाया। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को ये बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया और इसमें एक छोर को वो तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। पर इस प्रयास से वो इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। ठीक है, राजा ने जब ये सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वो सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत की एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। देखिए डियर, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है ना। तो ऐसे ये स्टोरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है हमारे एनसीईआरटी की बुक में है तो हमें एक बार पढ़ना जो है ज़रूरी होता है, ठीक है, बस अपना नॉलेज के लिए। नेक्स्ट है डियर आपका विज्ञान की पुस्तकें। देखिए, इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम तुम लोग बहुत ही सुने हैं। तो ये जो है संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखे हैं और इसमें उन्होंने लिखी कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने को भी विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितने की आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वाराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोल वेत्ता थे जिन्होंने कई खोजी की और इनके बारे में और पता लगाया। ठीक है, तो डियर यहाँ पे हम लोग देखते हैं शून्य। देखिए, अंकों का प्रयोग जो है पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया और गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा बनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई और आज भी ये पूरी दुनिया में जो है प्रयोग की जाती है। तो रोम के निवासी शून्य के प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे और उसके बारे में और भी जानकारी जो है हासिल करने की कोशिश करो। ठीक है, तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में देखते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक, याद रखिएगा, प्रथम शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। तो सुश्रुत डियर, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हमसे गलत हुआ होगा तो आई एम रियली सॉरी, आप इसे अच्छे से प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुतसंहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो डियर, एक बार आप चरक संहिता के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमको देखने को मिला है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है अन्यत्र। इसमें क्या है कि कागज आज हमारे रोजमर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं कागज पर छपी होती है और उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का उपयोग करते हैं। तो इस कागज का आविष्कार जो है लगभग 1900 साल पहले जो है लून नामक एक व्यक्ति ने किया था। उसने पौधे के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ के छाल को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया, फिर उसे लुगदी को दबाकर उसके पानी निचोड़ और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है और कागज बनाने की तकनीकी को सदियों तक जो है गुप्त रखा गया। करीब 14 साल पहले ये कोरिया तक पहुंची। ठीक है, याद रखिएगा, कोरिया तक पहुंची। इसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट आपका तिथि है जिसमें से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि स्तूप निर्माण की शुरुआत जो है ये 23 साल पहले हुआ था। अमरावती जो है ये 2000 साल पहले हुआ था। कालिदास जो है 16 साल पहले है और लो स्तंभ भीतर गांव का मंदिर जो है अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट जो है ये आपका 15 साल पहले का है और दुर्गा मंदिर जो है ये 14 साल पहले का है। ठीक है, तो एक बार आप ये डेट को अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसमें जो भी है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डियर, यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर को जो है पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट है। आप चाहे तो आप बाकी के 2 पार्ट जो है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक आपको मिल जाएगा और ऐसे डियर इसकी पूरी वीडियो जो है उसको भी हम डालने की कोशिश करेंगे। तो चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक